हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेट का प्रैक्टिस सेट 76 तक हो चुका है दोस्तों। आज हम 77 से सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन। बोला है प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग। ऋण संख्या मीन्स आभास संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्रथम 5, तो दोस्तों पहली जो हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और इसके बाद हो जाएगी 11। बोल रहा है इनका योग फल पूछा है दोस्तों। तो बस इन्हें डायरेक्ट लिख करके, ज़्यादा बड़ी संख्या तो लिखा नहीं दोस्तों। जब इनका योग करेंगे तो ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो आभास संख्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कट जाए, मीन्स ऐसी संख्या जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे आभास संख्याएं कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। बोला है जतिन और प्रिया के पास मिलाकर बोला है 41 रुपए है। जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 रुपए अधिक है ना। तो बोला है प्रिया के पास है दोस्तों। अब देखिए, मान लीजिए जतिन हो गया है ना, ये जतिन दिया हुआ है और दिया है प्रिया दिया हुआ है दोस्तों। जतिन और प्रिया दिया हुआ है। अब जतिन का हमने ले लिया x और प्रिया ले लिया y। इनका जो दोनों का योग फल दिया है दोस्तों, यहाँ पे 41 रुपए दिया है। अब बोला जतिन का मीन्स x/4, इसका चौथाई, और प्रिया का है ना y का बोला है 1/7। तो इससे बोला ये दो अधिक, कौन जतिन अधिक, दो हम लोग ऐड कर देंगे, प्रिया की तरफ ऐड कर देंगे दोस्तों। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिए दोस्तों। पहले इसको हल कर लेते तब इक्वेशन 2 मानते हैं। तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे 7 रहेगा, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, मीन्स ये y प्लस 14 हो जाएगा। और ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4y दोस्तों, और 7 चौक 28, मीन्स ये 28 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान ली दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू हम रख दें, है ना। y की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हमें बोला है प्रिया पूछा है तो प्रिया के पास है दोस्तों। तो यहाँ पे x वैल्यू रखा जाए, y को पक्षांतर कर देंगे तो 41 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो 41 7 इंटू 41 माइनस यहाँ पे हो जाएगा y, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 4y और प्लस 56, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 28 है ना, 28 है। और यहाँ पे जो 41 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 4y। क्योंकि यहाँ पे 14 था तो दोस्तों, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे जो है था 14 था, तो 14 चौको 56 हो जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 56। अब बोल रहा है इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाए। जब मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 287, है ना, माइनस ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4y दोस्तों। 4y प्लस यहाँ पे 56 दिया हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं ये आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो 7y ये दिया हुआ है, जो उधर पक्षांतर जाएगा दोस्तों ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 11y हो जाएगा, 11y हो जाएगा। अब ये 287 है, जब इसे माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, इसमें ये माइनस हो जाएगा। जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है। जब माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 231 दिया। तो दोस्तों y इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 होता है, 11 1 जा 11 दोस्तों। यहाँ पे जो y है, y प्रिया लिए तो प्रिया के पास पूछ रहा है 21 रुपए, है ना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है यदि एक वृत्त की परिधि, है ना, जो वृत्त होता है, वृत्त की बोला है परिधि, इसकी जो परिधि होती है 2πr होता है दोस्तों, 44 सेंटीमीटर है। तो बोला उसका क्षेत्रफल मीन्स जो 2πr की वैल्यू दिया है 44 सेंटीमीटर दिया दोस्तों। यहाँ पे यदि हम रेडियस निकाल लें, आर की वैल्यू निकाल लें, जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो 44 दोस्तों, 44 आर जो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 7, है ना, 7। अब इज इक्वल टू यहाँ पे जो यदि 2 इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे काटो तो 22 दूनी 44 होता है, वो ऊपर कट गया, तो जो रेडियस है दोस्तों 7 हो गया। बोले उसका क्षेत्रफल, एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 कर देंगे, और आर की वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, रेडियस त्रिज्या निकाले, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7। ये 7 से कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जब 22 का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 154, है ना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। बोला है 2 अंकों वाली संख्या की, है ना, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग। बोला 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों क्रम उलट जाता है दोस्तों। इसके पहले वीडियो में ये क्वेश्चन मिल चुका है, इसी तरीके का था, मीन्स उसके जो है अंक अलग अलग थे।
अब बोल रहा है यहाँ पे इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मान लिया 2 अंकों का योग दिया, 5 + 2 7 दिया दोस्तों, 5 2 7 ये भी दिया है, 4 3 7 ये दिया है, 4 3 7 दोस्तों ये सब 7 दिया। अब देखते हैं यहाँ पे ऐड किया जाए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 25 दिया हुआ है, 25 में 27 ऐड करें दोस्तों। जब 25 में 27 ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगी 52। देख रहे हैं यहाँ पे जब 25 में यहाँ पे 27 जोड़ा जाता है दोस्तों, यहाँ 52 हो जा रहा है 52। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोला है क्रम उलट जाता है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टोली चिन्ह। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें नहीं प्रिंट हो पाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक होगा। जो सह अभाज्य होता है जिसको को प्राइम नंबर बोलते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर है ना। बोला सह अभाज्य मीन्स एक 5 ले लिए, मान लिया दूसरी कोई 7 ले लिए। अब इसमें दोनों में जो कॉमन होगा दोस्तों तो यहाँ पे आएगा एचसीएफ कॉमन, यहाँ पे 1 के सिवा कुछ नहीं होगा। यदि 1 है तो दोस्तों वही उसकी सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे एक ले लिया हमने यहाँ पे 8 ले लिया, दूसरी हमने 11 भी ले लिया है ना, सहअभाज्य संख्या है दोस्तों। इसमें दोनों में एचसीएफ जो आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो सहअभाज्य संख्याएं होती है उसमें एचसीएफ जो आएगा ये 1 हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है के स्थान पर स्थानीय मानों का अंतर पूछा हुआ है ना। स्थानीय मानों का यहाँ पे अंतर पूछा हुआ दोस्तों। तो जब स्थानीय मानों का अंतर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ देखो 172,517। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा 7 क्योंकि ये इकाई है, दहाई है, दहाई पे यहाँ पे 70 हो जाएगा। और इसका देखेंगे यहाँ पे देखिए अंतर पूछा हुआ है, अंतर ये 7 और इसके बाद ये हो जाएगा 1 5 है ना, 1 5 और इसके बाद दिया है 2 7। अब देखते हैं इतने जीरो बढ़ा दे इसमें है ना, 5 जीरो देख रहे हैं यहाँ पे जीरो जो हो जाएगा यहाँ 5 जीरो हो जाएंगे। देखते हैं 2 3 है ना, 5 जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो। अब दोस्तों इसी को माइनस कर देंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे इसका तो यहाँ पे हो जाएगा जो ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बोला है भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। कौन सी त्रुटि थी दोस्तों, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करना चाहिए दोस्तों। बोल रहा है ऑप्शन देखते हैं, लघुत्तम समवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें है ना, बच्चों की बोल रहा है सहायता करें। तो यहाँ पे अब सेकेंड ऑप्शन दिया है, देखते हैं सेकेंड भी एक बार थोड़ा चेक करते हैं। तो बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें है ना। सेकेंड ऑप्शन जो दिया है बच्चों से कहें सेकंड से जो है अधिक से अधिक अभ्यास करें, ये तो कह नहीं सकते दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे तो समझ जाएंगे दोस्तों। यदि हम बच्चों को अभी से नहीं समझाएंगे तो ये बच्चे बड़े होंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, तो बी सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करें दोस्तों, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया है तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बोला माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए है ना। माप की सहायता को जो अपनाए गए हैं उनको बोल रहा है निम्नलिखित क्रम में लगाना है ना। अब क्रम में देखते हैं यहाँ पे कैसे क्रम में। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अभी देखते बोले शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। इसके बाद दिया है शिक्षार्थी मीटर इकाइयों को के बीच संबंधों को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आएगा देखते हैं, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, पहले बोला शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, पहले सत्यापित करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो करेंगे शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब इसके बाद आ जाएगा 2 आ जाएगा है ना। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का, पहले अभी अमानक था अब मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद बचा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये 4, तो ये 3 2 1 4 बोला है निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाना होगा। तो अब देखते हैं निम्नलिखित जो कार्य दिया है उसको क्रम में लगाते हैं, जो ऐसे दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 1 4 था, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, एक अच्छा गणितज्ञ जो है उसे होने के लिए जरूरी होता है तो सवालों के उत्तर देने के तकनीकी में निपुणता है ना। अधिकतर बोले ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब ए ऑप्शन नहीं, कोई जरूरी नहीं कि निपुण हो, मतलब वो समझा सके उस सवाल को है ना। तो जो बी ऑप्शन होता है अधिकतर सूत्रों को याद करना, तो दोस्तों ये रटंत विद्या नहीं चलनी चाहिए है ना।
नहीं होगी। अब देखते हैं इसके बाद क्या दिया है ऑप्शन में, है ना। ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुत जल्दी सवालों को नहीं दोस्तों, ये कोई अच्छी निपुणता नहीं होती कि बहुत जल्दी तुरंत दे और क्वेश्चन पूछे और तुरंत जवाब दे दे, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन दिया सभी अवधारणाओं को समझना फिर लागू करना उनमें संबंध बनाना दोस्तों, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक शुरुआत कर सकता है, किससे शुरुआत कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन जो दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों की स्पष्ट करना। कोई सूत्रों की स्पष्ट करना कोई जरूरी नहीं दोस्तों। अब बी ऑप्शन जो दिया हुआ है हथेली पत्ते, है ना, नोटबुक, है ना, मान लिया हथेली दिया है, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। दोस्तों जब समझाते समय हमको कोई एक आकृति बनाना है, जब क्षेत्रफल बनाना है, तो यहाँ पे हथेली भी ले सकते हैं, पत्ते भी ले सकते हैं, नोटबुक, तो आप दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बोला है ए बी एक वृत्त की जीवा है। दोस्तों ये कोई वृत्त है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। कोई वृत्त है, जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। दोस्तों कोई जीवा है, अगर ये बोला होता सबसे बड़ी जीवा, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो दोस्तों व्यास होती है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है ना। आप देखते हैं यहाँ पे बोले सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा नहीं बोला दोस्तों, यहाँ पे एक जीवा बोला, इसकी बोले 10 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या बोला, यदि वृत्त की त्रिज्या मीन्स जो केंद्र से परिधि पर आती है वृत्त की त्रिज्या बोला ये 13 सेंटीमीटर दोस्तों, ये 13 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई मीन्स ये लंबाई पूछा है दोस्तों। जब जीवा है तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी दोस्तों, तो ये 5 हो गया। अब केंद्र से मीन्स ये ओ मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो दोस्तों। यहाँ पे लंब पूछा हुआ है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस इसके बाद लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर दोस्तों, ये होता है आधार का स्क्वायर। अब निकालना है यहाँ पे लंब निकालना है, क्योंकि लंब डाला गया है जो है, किस में डाला गया है दोस्तों, ये लंब जो डाला गया है ये इसके जीवा पे डाला गया, तो वही लंब की लंबाई पूछा हुआ है। अब देखते हैं आधार, तो यहाँ पे हम लोग कर्ण से घटा देंगे लंब को, जब कर्ण से यहाँ पे लंब को घटा देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉरी आधार को घटाएंगे, तो आधार के स्क्वायर को घटा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों लंब पता चल जाएगा, है ना, लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे जो दिया हुआ है निकालेंगे 13, तो 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है दोस्तों, और जो आधार दिया है 5 लिए हैं, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो लंब होगा लंब का स्क्वायर, अब देखते हैं 169 से जब 25 घटाएंगे दोस्तों तो 144 हो जाएगा। 144 जब लंब निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और लंब जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर दोस्तों, तो ये जो लंब हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना। आप देखते हैं कोई वर्ग है, अब उसका हम 2 गुना करते हैं, अब 2 गुना करते हैं, देखिएगा मान लिया हमने ये कोई वर्ग बना दिया, ये ठीक है, ये वर्ग है, क्योंकि इसमें जो विकर्ण होती है वो समान होती है वर्ग में, है ना, ये विकर्ण समान होगी, दोनों विकर्ण समान होती है। बोला है यदि वर्ग की विकर्ण को, पहले विकर्ण मान लिया, जो विकर्ण का क्षेत्रफल होता है हमने डी मान लिया, जो विकर्ण का क्षेत्रफल होता है डी स्क्वायर बाई 2 होता है, ये पहले जो एरिया था, है ना, पहले एरिया था। बोले यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, इसका मतलब पहले ये इतना था, अब 2 गुना कर दिया जाए, अब इसका मतलब 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा d2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो 2d हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। तो पहले क्षेत्रफल था डी स्क्वायर बाई 2 था, है ना। आप देख दो इसका 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 क्या होगा क्षेत्रफल, 2d स्क्वायर बाई 2 दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना हो जाएगा, अब देखते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4d स्क्वायर बाई 2, है ना। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2d स्क्वायर, इसका मतलब बोला है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर बाई 2 है, इसका मतलब हाफ है, ये इसका 4 गुना है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। बोला है जब राजन के सामने कार्तिक, सॉरी, जब राजन के सामने यहाँ पे जो है वार्षिक समस्याएं आती है
तो वह पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं। तो इसका मतलब इस तरह के जो प्रश्न बताते हैं दोस्तों, वो बोला राजन जोड़ घटाना और गुणा ये नहीं कर सकता दोस्तों। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं क्या करना। तो इसका मतलब राजन को जोड़ और गुणा और घटाना ये नहीं आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बोला यदि, है ना, का मान है, तो बोला है का मान होगा, है ना। अब यहाँ पे x का मान है, ये का मान x है। अब देखते हैं इसको, पहले मान निकालते हैं। तो 547.527 अपान दिया है यहाँ पे 0.0082 दिया है दोस्तों। ये x की वैल्यू दिया हुआ है। अब देखते हैं ये पॉइंट जब हटेगा तो ये 3 अंक खिसकेगा पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 547.527 इंटू 10, है ना, अपान दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 82, है ना। अब इक्वल टू x इतना है। अब बोला यहाँ पे, तो बोला का मान होगा, इसका मान होगा, इसका मतलब इसका मान होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम जगह रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं x की वैल्यू पूछा, तो अब यहाँ पे रख सकते हैं, देखो इसके बराबर x रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग x रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 10, है ना। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/x/10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x/10 हो जाएगा, x/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकलेगी 54752 अपान 2, तो यहाँ दोस्तों x/10 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, एक कोण का समपूरक कोण, है ना, उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो कोण ज्ञात करना है दोस्तों। मान लिया कोई बोला है एक्स, मान लिया कोई कोण है ना, उसका बोला है समपूरक कोण वाई मान लिया, है ना, समपूरक मतलब उसका वाई मान लिया दोनों, क्योंकि आपको पता है समपूरक कोण जो होता है 180 अंश का होता है, उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो कोण का, तो कोण है पूछा है, चलो उसकी कोटि पूरक कोण का 3 गुना, ठीक है। यहाँ इसका जो कोटि पूरक दिया है वाई दिया हुआ है, ठीक है। 3 गुना कौन दिया है, यहाँ पे मान लिया हमने 90 माइनस एक्स, है ना, और ये दिया है किसका, वाई का 3 गुना दिया है, वाई का 3 गुना दिया है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हो गया बराबर हो गया। अब ये इक्वेशन इसको 1 माने थे और इसको हमने 2 मान लिया, है ना, 2 मान लिया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखा जाए, क्योंकि बोला है उसका कोण है, तो यहाँ पे पूछा जो है x का मान पूछा है दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दिया जाए, देखो y की वैल्यू जब रखेंगे समीकरण 1 में जो इक्वेशन 1 दिया हुआ है, जब y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि x का मान निकालना है यहाँ पे, तो रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा कोण x प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दे, 3 हो जाएगा 27, है ना, 27 270 माइनस 3x, है ना, बराबर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा 180 दोस्तों। तो ये x दिया हुआ है, कोण 3x दिया हुआ है, 3x यहाँ पे x यहाँ पे ऐड करेंगे तो -2x हो जाएगा, -2x जब पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, कोण 2x हो जाएगा। अब 270 है दोस्तों, जब 180 इधर आएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 90, है ना, 90 बचेगा। x इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, जो x की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। तो पार्क के बाहरी ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं, कोई ये पार्क आयताकार है ना, ये आयताकार क्या है, पार्क है। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई दोस्तों, ये क्षेत्रफल होता है लंबाई। बोला है बाहर से इसका जो बनाया गया है कि ये रास्ता बनाया गया है, जो रास्ता की चौड़ाई दिया है 2.5 दिया दोस्तों। ये देखिएगा, ये रास्ता की जो चौड़ाई दिया है 2.5, ऐसे रास्ता बना दिया गया है। लेकिन जो अंदर का जो लंबाई और चौड़ाई दी है, जो अंदर दिया है 45 है दोस्तों ये वाला, और ये जो दिया है ये 30 थी, ये अंदर का। लेकिन बोला है 2.5 मीटर का रास्ता, ये 2.5 ये ऐसे चौड़ाई का बना 2.5, इधर सारे तरफ 2.5 है,
आप देखते हैं बोला पहले हम निकाला जाए टोटल, क्योंकि इसको ऐड करेंगे 30 है, 2.5 इधर हो जाएगा और 2.5 इधर, तो चौड़ाई की जब बात करेंगे, अभी लंबाई देखते हैं 45 है, 2.5 ऐड करेंगे तो 45 में दोस्तों हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना 50 इंटू, अब देखो चौड़ाई, क्योंकि हम लोग पार्क का भी लेके चले हैं, पूरा अंदर का भी और बाहर का भी लेके चलना है, तो यहाँ पे 30 दिया, 35 हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 2.5 इधर है, 2.5 इधर रास्ता चौड़ा है, टोटल यहाँ पे 35 हो जाएगा। दोस्तों जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा यहाँ पे ये आएगा हाँ 1750 हो जाएगा, है ना 1750। अब ये अंदर का हम लोग निकाला जाए, किसका जो दिया हो तो 45 लंबाई दिया था, 30 लंबाई, 30 दिया होता चौड़ाई, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1350। अब इसे घटा देंगे, जब घटा देंगे तो ये बाहर का रास्ता का क्षेत्रफल पता चल जाएगा दोस्तों। अब इसे घटाएंगे देखो, तो यहाँ पे जीरो करेंगे, है ना, अब यहाँ पे आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 4, इसका मतलब 400 घटने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 400 वर्ग मीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के कोण जो होते हैं, तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश होता है ना, तीनों कोणों का योगफल। अब देखो तीनों उसको जो भुजाओं जो कोण दिया हुआ है 2:3:4, इसके अनुपात में यदि इनके अनुपातिक मान को जोड़ दिया जाए तो 4 3 7 2 9, इसका मतलब 9 का जो 9 की वैल्यू दिया है 180 दिया हुआ। अब 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 2 जा 80, है ना, तो 2 आएगा। जब 1 की वैल्यू 2 आएगा तो दोस्तों पूछा है त्रिभुज के कोण होंगे, इसका मतलब सभी कोण पूछा हुआ, तो पहला हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कोण हो जाएगा, है ना, मान लिया पहला कोण ए था, तो जब ए हो जाएगा मतलब 2, 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 20 2 जा 40 हो जाएगा। अब बी जो दूसरा कोण जो हो जाएगा, बी दिया है 3, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा दोस्तों। सी दिया हुआ, अब यहाँ पे 4 इंटू हो जाएगा 20, 4 2 जा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 40 60 80 दोस्तों, यहाँ पे जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया है, यदि उनमें से एक संख्या बोला है 117 है तो दूसरी संख्या, दोस्तों हमने इसका फार्मूला एक बताया था n1 इंटू n2, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एचसीएफ मीन्स लासापा गुणे मासापा होता है। अब देखते हैं पहली संख्या उसने दिया है 117 117 और n2 की वैल्यू निकालना हुआ, दूसरी संख्या पूछा हुआ दोस्तों, और उसका एलसीएम दिया है 1989 दिया है दोस्तों, और उसका जो एचसीएफ दिया है 13 दिया है। एचसीएफ दोस्तों जो दिया है यहाँ पे 13 दिया है, आप देखते हैं 13 दिया हुआ है दोस्तों। जब इसे 170 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 17 आएगा, 17, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, जब 17 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 221 हो जाएगा। दूसरी संख्या जो हो जाएगी 221, और पहली संख्या 17 दिया हुआ था और दूसरी संख्या यहाँ पे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे जो है 221 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोले आंकड़ों, है ना, तक परिसर है। परिसर दोस्तों जो होता है छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर होता है ना परिसर। अब देखते हैं जो आंकड़ा दिया हुआ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42 से 42 है। अब देखते हैं छोटी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या चेक करेंगे 15, तो छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 15 आ रहा है। जो परिसर होता है वो बड़ी संख्या, इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, मीन्स बढ़ते क्रम में लिखेंगे। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच जो अंतर होता है, इसका मतलब बड़ी संख्या हमको 42 मिल गई, और यहाँ पे है जो छोटी संख्या 15 है, तो अब घटा दो यहाँ से, जब 42 से 15 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। बोला है 50 मीटर और 40 मीटर 30 मीटर का एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं, यदि एक बक्से का आयतन दोस्तों इतना दिया हुआ है। अब देखते हैं एक बक्से का आयतन बोला इतना दिया हुआ, अब यहाँ पे जब एक बक्से का आयतन दिया हुआ, अब देखते हैं बोला है 50, है ना, 50 इंटू 40, क्योंकि आयतन इज इक्वल टू जो आयतन निकालते घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे जो दिया है 50,
50 दिया हुआ है, 40 मीटर उसकी चौड़ाई दिया, जो ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ। दोस्तों जो गोदाम में बक्से की आयतन जो रखना है उनको, उसका दिया वैल्यू दिया, आयतन दिया हुआ, तो 0.4 इंटू 0.4 है ना, 0.4 इतना घन मीटर है ना, घन मीटर बोल रहा है। तो 0.4 0.8 है ना, इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको पॉइंट पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा दोस्तों तो ऊपर ये 100, ये पॉइंट पॉइंट हटेगा दोस्तों तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। अब देखते हैं जब 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं अब पहले इसको मल्टीप्लाई करिए 4 5 और 3 को, 4 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और इंटू है ना, जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब देखते हैं यहाँ 50 हो जाएगा, 50 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 1000 अपान हो जाएगा, ये 888 दिया हुआ, 8 इंटू 8 है ना, 8 दिया। अब देखते हैं इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 50 इंटू 40, अब देखिए मल्टीप्लाई आप लोग एक बार रफली कर लीजिए, तो 50 इंटू 40 इंटू है ना, यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 40 इंटू इसके बाद करेंगे 30 है ना, और 30 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिवाइडेड बाई जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 8 है ना, जो 8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई फिर हो जाएगा 8, फिर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। 1000 दिया हुआ है ना, 1000, इसका मतलब जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 117 और इसके बाद हो जाएगा 1875 और 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 171। दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं से मिस्टेक हो रहा है, इसकी वॉल्यूम दिया हुआ दोस्तों, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम दिया उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं से मिस्टेक हो रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। देखते हैं इसको फिर से सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं दोस्तों कहीं से इसका डेटा कुछ मिस्टेक है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, तो इसी को फिर से लगाते हैं दोस्तों, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। देखते हैं यहाँ पे 50 दिया हुआ, 50 इंटू 30 है ना, और इंटू यहाँ पे जो दिया हुआ है 50 इंटू 40 इंटू यहाँ पे 30 दिया हुआ दोस्तों। तो और यहाँ पे जो इसका अब आयतन दिया है, बक्से का जो आयतन दिया हुआ है उसका दिया है 0.8 दिया हुआ है, और 0.8 क्योंकि आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, क्योंकि कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं ना, घनाभ के आकार के बक्से रखे जा सकते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या आता है, जो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यदि a प्लस बी इक्वल टू 3 है, ये बराबर दिया इसको है ना, तो a तथा b का मान है, a तथा b का मान पूछा हुआ दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे a पे, अब a का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, जो a की वैल्यू रखेंगे दोस्तों, ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। जब माइनस यहाँ पे नहीं होगा, अब देखते हैं ये माइनस दोस्तों यहाँ पे नहीं है इसको, तो यहाँ पे बोला ए की वैल्यू रखा जाए 2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे ये ऑप्शन मैच करना चाहिए। यदि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। देखो ए और बी, यदि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है दोस्तों, यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। बोले निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है ना, देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और अनुसंधान विधि। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा ये प्रदर्शन विधि होता है, जिसमें देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रदर्शन विधि हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे बोले कोई छात्र 5000 है ना, 5050 को लिखता है, कितना लिखता है ये 5050 को कितना लिखता है, तो 550 लिखता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ देखते हैं यहाँ पे क्या है। मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ इकाई है ना, उसको इकाई के अंक पे यहाँ पे 0 लिखना चाहिए था, और दहाई के अंक पे, ये दहाई होता है, दहाई के अंक पे उसको 5 लिखना चाहिए था, और यहाँ पे जो सैकड़ा के स्थान पे लिखना चाहिए था, सैकड़ा के स्थान पे उसको 0 लिखना चाहिए था है ना, 0 लिखना चाहिए था, और यहाँ पे जो हजार के स्थान पे उसको हजार के स्थान पे 5 लिखना चाहिए था। लेकिन वो ये ना करके क्या लिखा है यहाँ पे, उसने हजार के स्थान पर 0 कर दिया है और सैकड़ा के स्थान पर 5 कर दिया है, और फिर दहाई के स्थान पर 5 कर दिया है दोस्तों, और यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 कर दिया है। यदि किसी भी संख्या के पहले कोई 0 लगा होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे इसका जो मान हो जाएगा वो स्थानीय मान की अवधारणा हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इसके पहले जो क्वेश्चन था उसे यदि आ जाए तो सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।